हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वह है एक्सपीरियंस या अनुभव। हम अक्सर सुनते हैं कि जॉब में कितना एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली इन जॉब्स, बिजनेस में या किसी और फील्ड में भी हम लोगों को कहते सुनते हैं कि उन्हें इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है या इतने साल का अनुभव है। आज हम जॉब एक्सपीरियंस की बात करेंगे। आज मैं एक्सपीरियंस के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा जो शायद आज तक आपने सुनी ना हो। शुरुआत करते हैं एक शॉर्ट स्टोरी से। एक कंपनी में दो वैकेंसीज थी जिसमें मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। हम दो कैरेक्टर ले लेते हैं, सोनू और मोनू। इन दोनों बंदों को जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था। दोनों को जॉब मिल भी गई, परंतु कुछ समय बाद सोनू को कंपनी ने निकाल दिया और मोनू को प्रमोशन मिल गया। अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों को कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपीरियंस होने के बावजूद एक को तो प्रमोशन मिल गया पर दूसरे को फायर कर दिया गया। आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। जब हम बोलते हैं वर्ड एक्सपीरियंस, उसका सिंपल मीनिंग होता है कि किसी ने उस पर्टिकुलर फील्ड में कितने साल काम किया हुआ है, तो उन्हें उसी के हिसाब से नॉलेज होगा या स्किल्ड होंगे या उसी के हिसाब से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होगी, राइट। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर हम 5 इयर्स के एक्सपीरियंस की बात करें और एक दिन की नॉर्मल वर्किंग 8 आवर्स की माने, तो एक दिन में किसी ने 8 आवर्स काम किया है, तब तो वह 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ। परंतु अगर किसी बंदे ने 4 घंटे ही दिन में काम किया हो, तो क्या फिर भी हम उसको 5 इयर्स एक्सपीरियंस कहेंगे? नहीं ना, वह हो जाएगा 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस। क्योंकि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं उससे आधा ही काम किया हुआ है, तो उनकी नॉलेज या स्किल्स या उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी तो आधी होगी। इसीलिए ऑन पेपर्स तो जाएगा कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वह वर्क एक्सपीरियंस 5 इयर्स का न होकर 2.5 इयर्स का होगा और उनकी परफॉर्मेंस से भी 2.5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे। अब इस केस में कंपनी ने सोनू को सैलरी तो 5 इयर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से ही डिसाइड की थी, तो सैलरी से उसकी परफॉर्मेंस मैच नहीं होगी और इसीलिए उसे हटा दिया गया। और इसी प्रकार अगर किसी ने 12 घंटे दिन में काम किया हुआ है, तो पेपर्स पर उसका एक्सपीरियंस तो 5 इयर्स का ही जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा वह 7.5 इयर्स का होगा।
इसलिए उसकी परफॉर्मेंस भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। इसीलिए मोनू को प्रमोट किया गया और सोनू को रिप्लेस किया गया। सोनू के केस में उसने एक दिन में 4 आवर्स ही काम किया हुआ था, इसलिए उसका परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क नहीं होगा। और मोनू के केस में अबव एवरेज होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि सेम कंपनी में सेम मैनेजमेंट द्वारा किसी को तो फायर कर दिया जाता है और किसी को प्रमोट कर दिया जाता है। इसीलिए एक दिन में कोई कितना काम करता है उससे उसकी पूरी लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है। सो गुड बाय फॉर नाउ। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।